गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर न्यू टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ सिस डायोल के बारे में हमें आज स्टडी करना है। प्रोटेक्शन ऑफ सिस डायोल, तो इसमें क्या होगा आपके पास 1-2 पोजीशन के ऊपर लाइक दिस वन। सिस डायोल मीन्स जो OH है 1-2 पोजीशन के ऊपर आपके पास जो एल्कोहल है, लाइक ये आपके पास एल्किन है, लाइक मैं इसको नाम देता हूँ कार्बन कार्बन। अब यहाँ पे वेज के ऊपर अगर आपके पास OH है तो सेकंड पोजीशन के ऊपर भी आपके पास वेज के ऊपर OH होना चाहिए, मीन्स अबाउ द प्लेन। ठीक है, तो ये कहलाएंगे आपके पास 1-2 सिस डायोल। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे मेरे पास जो एक वेज के ऊपर एल्कोहल है और सेकंड कार्बन के ऊपर डॉटेड के ऊपर एल्कोहल है, यानी कि अब बिलो द प्लेन है, तो वो कहलाएगा आपका 1-2 ट्रांस डायोल। अब जब हमारे पास सिस डायोल होता है तो उस समय हम प्रोटेक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज में लेते हैं? उस समय हम यूज में लेते हैं सिस डायोल का हम प्रोटेक्शन कर पाते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम फेज में होता है, इसलिए हमारे पास एसिटल फॉर्म हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें यूज में लेना पड़ता है एसीटोन इन एसिडिक कंडीशन। तो आपके पास क्या फॉर्म होगा? ये एसिटल, साइक्लिक एसिटल आपके पास फॉर्म होगा। इसकी हम मैकेनिज्म अभी देखने वाले हैं। यह है आपके पास साइक्लिक एसिटल आपके पास फॉर्म होगा। ठीक है, मैकेनिज्म इसकी देख लेते हैं कैसे फॉर्म हुआ। आपने एसिडिक कंडीशन लगाई तो पहले स्टेप में क्या होगा? एसिडिक कंडीशन है तो H+ जो है वो कीटोन के ऊपर जाके बाइंड होगा। ठीक है, तो ये H+ इस कीटोन के ऊपर जाके बाइंड हुआ, ये मिला मेरे पास, ग्रीन कलर से मैं यूज में लेता हूँ OH+। ठीक, तो ये कीटोन के जो नीचे वाला कार्बन था उसके ऊपर मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हुआ। तो आपका जो सिस डायोल है उसके एक ऑक्सीजन के लोन पेयर ने यहाँ पे अटैक किया और आपके पास इस टाइप की जियोमेट्री मिली। ठीक, ये ऊपर वाले OH+ का प्लस चार्ज डिमिनिश्ड हो गया और इस जो अल्कोहल का OH था उसके ऊपर प्लस चार्ज आपके पास यहाँ पे देखने को मिला। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि H+ रिमूव हो जाएगा। H+ को कौन रिमूव कर देगा? कोई भी कॉन्जुगेटेड बेस जो भी था अपना H लाइक B- कॉन्जुगेटेड बेस है वो इसको रिमूव कर देगा। ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिला? जो भी प्लस चार्ज था डिमिनिश्ड हो गया और जो H+ रिमूव हुआ वो H+ कहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा? ऊपर वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर। तो यहाँ पे ये अटैच हुआ तो ये बन गया मेरे पास OH2+। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो आपका सेंटर है यहाँ पे सेकंड एल्कोहल के ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करेंगे और ये आपका जाएगा एलिमिनेट और अपने पास बन जाएगा एसिटल। क्या बन गया? ये एसिटल, प्रोटेक्टेड एसिटल। आपका प्रोटेक्शन ऑफ 1-2 सिस डायोल हो गया आपके पास, जो कि हमारे पास था प्रोडक्ट। ठीक है, एसिटल दिख रहा है आपको? एसिटल क्या होता है? कार्बन के ऊपर 2 OR होता है ना, ये OR बस। तो ये R की जगह क्या है? ये एथिलीन मॉइटी है आपके, एक दिस वन एक दिस वन। इस टाइप से हम प्रोटेक्शन कर पाते हैं सिस डायोल का। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, इसमें पूछा है हमसे कि विच इज सिस डायोल। ठीक है, आपके पास चेयर फॉर्म में स्ट्रक्चर्स दे रखी है, तो चेयर फॉर्म में स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका, या जब भी आपको चेयर फॉर्म में दे रखी है तो कैसे आप ड्रॉ करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। दिस वन, आज यहाँ पे पहले आपको ये लाइन खींचनी है, 2 पैरेलल, फिर आप ये 2 पैरेलल, फिर ये डाउन, ये डाउन। अब इसके हर कॉर्नर के ऊपर 2 सबस्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, लाइक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, इसमें से 2 वैलेंस तो ये हो गई। बाकी के अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये देखिए, एक होगा एक्सियल, एक होगा इक्वेटोरियल। एक्सियल मीन्स अप साइड में, ये एक्सियल, और एक होगा इक्वेटोरियल। तो एक्सियल ये देखिए, ये अप और एक डाउन, तो ये डाउन क्या होंगे? यहाँ पे एक H है, ये H। इसी तरह इस कार्बन की बात करूँ नीचे वाले, तो इसके लिए अप कौन होगा? ये अप होगा, और डाउन कौन होगा? ये यहाँ पे H, यहाँ H। ये मैं साइक्लोहेक्सेन की मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ चेयर फॉर्म के अंदर। ठीक, तो अब इसमें
एक्सियल कौन है, ये एक्सियल है, ये एक एक्सियल, ये एक्सियल, ये एक्सियल हाइड्रोजन कहलाएंगे आपके, ठीक है। और इस साइड वाले जो है ये वाले आपके कहलाएंगे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। इसी तरह मैं इस कार्बन की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास रहेगा अप, कौन रहेगा उसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आपका अप, ये यहाँ पे डाउन, ये एक H, ये H, यहाँ पे ये डाउन आपका H, ये अप फेस, क्योंकि हर कार्बन के ऊपर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है, टेट्रा, ये कार्बन भी टेट्राहेड्रल, यानी कि 109 डिग्री का एंगल इसके ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दो तो प्लेन में, तो ये एक अप रहेगा H, ये डाउन रहेगा। इसी तरह इस कार्बन की बात करें तो एक ये रहेगा आपका अप H, ये एक रहेगा डाउन H, तो इसको मैं H से नाम दे दूँ, इसको H से। इस कार्बन के लिए भी एक डाउन H रहेगा और इस अप रहेगा। तो ये था आपका चेयर फॉर्म। बस हमको पहचानना है। सिस डायोल किसे कहेंगे, जिसमें दोनों ही H अप हुए, तो वो आपका रहेगा सिस डायोल। देख लेते हैं दिस वन, ठीक है। देखिए पहला जो आपके पास दे रखा है ए में ये अप है, इस पोजीशन में ये भी अप है, तो ये सिस डायोल है, ओके। ये है हमारे पास। बी मॉइटी के अंदर क्या है, ये OH अप है बट ये डाउन है, इसलिए ये ट्रांस डायोल है, सिस डायोल नहीं है, तो इसे कीजिए क्रॉस। सी मॉइटी में ये OH डाउन साइड में है, ये भी OH डाउन साइड में, मीन्स सिस दोनों सेम फेस के अंदर हुए, ठीक है। दोनों के दोनों डॉटेड पे भी लिख सकते हो, लाइक दोनों आप बोल सकते हो इस कार्बन के ऊपर डॉटेड पे, ये भी OH डॉटेड पे, ये OH भी डॉटेड पे, तो ये हो गए आपके सिस डायोल। तो ये भी राइट कीजिए इसे। इसमें देखिए एक जा रहा है अप और एक है डाउन, मीन्स ये आपका अप है, वेज के ऊपर है, और ये आपका डॉटेड पे है, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो ये हो गया आपका ट्रांस, ठीक है। अब है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ सिस डायोल, जो हम पढ़ रहे थे उसी के अंदर अब हमें साइक्लिक सिस्टम में प्रोटेक्शन करना है। प्रोटेक्शन ऑफ सिस डायोल इन साइक्लिक सिस्टम, इसमें कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। आपके पास एक चेयर फॉर्म है, या ऊपर ले लेता हूँ इसको, ओके। ये आपके पास एक सिस डायोल है, 1,2 डायोल, इसको नाम दे दीजिए आप। ये सपोज कीजिए इसको मैंने नाम दिया 1, ये नाम दिया 2 कार्बन पे, दोनों ही डाउन फेज है, इसलिए ये कहलाएंगे सिस डायोल। सिस डायोल, आपने सिस डायोल के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज में लेते थे, कीटोन इन एसिडिक कंडीशन, तो हमने लिया H2SO4 एंड सॉल्वेंट रखा DCM। तो मुझे इसका मैकेनिज्म में लिखने की जरूरत नहीं है, बस मुझे क्या करना है, एसिटल फॉर्म करना है कीटोन वाले कार्बन पे, और इसके ऑक्सीजन को तो हटा दो बस। तो ये आपका बन गया 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे मेरा एसिटल फॉर्म होगा, तो यहाँ एसिटल फॉर्म कर दे, ये 2 सबस्टिट्यूएंट और बाकी का ये एसिटल का, ये दिस वन, दिस, ये ऑक्सीजन, ये 5 मेंबर रिंग बन गई आपका, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड सिस्टम हो गया। जो आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री OH की दे रखी है उसी फेज में मैंने एसिटल फॉर्म किया, ये क्या बन गया मेरा एसिटल प्रोटेक्टेड सिस्टम बन गया। इसी तरह एग्जाम्पल में दे रहे, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं साइक्लिक फॉर्म में लिखूँ तो ये इस टाइप से बनेगा, ये 1 और ये 2, 1 2 पोजिशन पे जो OH है वो डॉटेड पे, डॉटेड मीन्स ये डाउन फेज में है, ये डाउन फेज के अंदर है, ओके। और इसका प्रोटेक्शन करवा दिया, जो भी कंडीशन यहाँ लगाई थी कीटोन इन एसिडिक कंडीशन, तो ये बन गया आपके पास यहाँ पे एसिटल, ठीक, दिस O और ये डॉटेड पे। इस टाइप से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास जो चेयर फॉर्म है, उसमें OH आपके वेज के ऊपर, यहाँ पे देखिए ये वेज के ऊपर OH है 2, दिस वन, ठीक। तो यहाँ पे आपने क्या लिया, आप यहाँ पे यूज में ले रहे हैं कीटोन इन एसिडिक कंडीशन, तो अप फेस के अंदर आपको क्या बनाना है, एसिटल, साइक्लिक एसिटल बना दीजिए बस। ये अप फेस में 5 मेंबर रिंग बना दिया, साइक्लिक एसिटल बना दिया, तो ये मेरा बन गया प्रोटेक्शन ऑफ, ये बन गया मेरा एसिटल अप फेस के अंदर, ठीक है। हाँ, अगर मैं इस स्ट्रक्चर में लिखना चाहूँ तो ये भी मैंने लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारा हो गया प्रोटेक्शन ऑफ सिस डायोल इन चेयर फॉर्म, ये था आपका चेयर। तो समरी क्या बनी मेरे पास, ऊपर कर लेता हूँ, हमारे पास ओवरऑल समरी आ रही है कि प्रोटेक्शन ऑफ सिस डायोल
करने के लिए हमें क्या यूज में ले सकते हैं, हम एसीटोन ले सकते हैं, बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं, एसिटल्डिहाइड ले सकते हैं। और कौन सा कंडीशन चाहिए हमें, एसिडिक मीडियम या एसिडिक कंडीशन चाहिए। ये हमारी थी समरी। अब बात आती है कि प्रोटेक्शन ऑफ 1,3-डायोल इन चेयर फॉर्म, प्रोटेक्शन ऑफ 1,3-डायोल इन द चेयर फॉर्म। अब 1,3-डायोल ट्रांस होने पर भी इसका प्रोटेक्शन हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, बताता हूँ मैं आपको ऐसा क्यों होता है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड रोटेशन हो पाता है। देखिए मैं यहाँ पे इसे लेता हूँ, एक नंबर देता हूँ 1, 2 एंड 3। अब 1 एंड 2 पोजीशन पे ये जो सबस्टिट्यूएंट है इनकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो डिफरेंट है। ये है आपका अप फेस, सॉरी ये आपका अप फेस है, बट सेकंड वाला क्या है, डाउन है। तो मेरे पास क्या है, 1 पोजीशन के ऊपर डाउन है OH, 2 के ऊपर CH2OH आपका अप है, ठीक। यानी कि 1 एंड 2 पोजीशन के ऊपर जो सबस्टिट्यूएंट है वो अपोजिट फेस में है, बट मेरा जो सेकंड OH है वो 3 पोजीशन के ऊपर है। इसमें क्या होता है कि ये आपका 3 एंड मैं नाम दे दूँ इसका OH, इसको मैं नाम दे दूँ 4। इसके बीच में कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड रोटेटिंग है वो हो पाता है। अब बॉन्ड रोटेशन हो पाने के कारण ये क्या होता है कि ये 360 के एंगल में इस पॉइंट के ऊपर रोटेट कर पाता है। ये डाउन भी जा सकता है, अप भी आ सकता है, डाउन भी जा सकता है, अप भी आ सकता है। तो इस वजह से ये अपने आप को इस टाइप से इसकी ज्योमेट्री सेट होती है कि जब हम एसिटल्डिहाइड विथ एसिडिक कंडीशन में इसे यूज में लेते हैं तो ये 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर में एसिटल बनता है। क्या बनेगा, 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर एसिटल बनेगा, यानी प्रोटेक्शन हो पाता है। क्यों, क्योंकि जो 3 पोजीशन के ऊपर जो सबस्टिट्यूएंट है OH, उसमें कार्बन ऑक्सीजन रोटेशन जो बॉन्ड है वो रोटेट होता रहता है। ओके, 2 एंड 3 तो रोटेट नहीं हो पाएगा, ये तो अप फेस में ही है, लेकिन 3 एंड 4 वाला रोटेट होकर अपने आप को कन्फॉर्मेशन को सेट करेगा, इस टाइप से सेट करेगा कि बेंजल्डिहाइड के साथ, सॉरी एसिटल्डिहाइड के साथ ये एसिटल फॉर्म कर पाए। तो देखिए इस चेयर फॉर्म को मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, ये 1 ये 2, ठीक है। 1 के ऊपर अप फेस, सेकंड पे डाउन फेस, और ये तीसरा कार्बन समझ लीजिए। मैंने लिया PHCHO इन जिंक क्लोराइड जो कि आपका एसिडिक मीडियम भी जनरेट करता है, लेविस एसिड की तरह भी इसे आप ट्रीट कर सकते हो, लेविस एसिड, ठीक है। या फिर आप H+ लीजिए। तो आपको क्या बनाना, बस एक साइकिल ड्रॉ करना है 6 मेंबर का। ये आप लिख लीजिए, पहला 1 2 3 4 और 5, और ये 6 मेंबर पे जो आप कीटोन यूज में ले रहे हो, लाइक अगर मैंने CH3CHO यूज में लिया है तो इस कार्बन को यहाँ पे लिख लीजिए, दिस वन यहाँ पे। अगर मैं PHCHO यूज में ले रहा हूँ तो इस कार्बन को यहाँ पे लिख लीजिए। तो ये 6 मेंबर को पूरा कर देगा साइक्लिक फॉर्म के अंदर, और मुझे बन गया एसिटल। मैं इसका मैकेनिज्म राइट डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैकेनिज्म में जस्ट जिस टाइप के एसिटल फॉर्मेशन की मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म मुझे यहाँ पे अप्लाई होगी। तो यहाँ पे मुझे मैकेनिज्म में नहीं लिखना है, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ। दिस वन, ये साइकिल पहला 6 मेंबर रिंग, सेकंड को मैं कलर वाइज लेता हूँ, दिस वन। ये आपका रहा 1, ये डाउन, यहाँ पे है आपका एक ऑक्सीजन, ये फिर गया डाउन, ये सेकंड ऑक्सीजन, ये फिर अप गया, और ये यहाँ पे आ गया। तो नाम भी देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5 एंड ये 6, और यहाँ पे जो भी कीटोन के अदर सब स्टिट्यूएंट है लाइक pH, तो pH को हमेशा आप रखिए इक्विटोरियल। क्यों, क्योंकि जो बल्कि सब स्टिट्यूएंट है वो हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे स्टेबल रहते हैं, और जो साथ में H है उसको रखिए एक्सियल। इसी तरह ऊपर वाले में जब आपने एसिटल्डिहाइड यूज में लिया है तो एसिटल्डिहाइड में भी आप जो बल्कि सबस्टिट्यूएंट है कीटोन के साथ CH3 उसको रखिए इक्विटोरियल पोजीशन पे, और H को रखिए एक्सियल पोजीशन पे। तो ये जियोमेट्री ज़्यादा प्रेफर्ड रहेगी। तो आपके पास बनेगा ये स्टेबल फॉर्म। इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा, इसको नाम दे दिया 1 एंड 2। ये साइक्लोहेक्सेन, इसका 1 एंड 2। 1 के ऊपर जो सबस्टिट्यूएंट है वो डाउन फेस में जा रहा है तो इसको मैंने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया। 2 के ऊपर है वो अप फेस में है ऊपर की ओर, तो इसे मैंने वेस्ट से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और जो अदर 6 मेंबर है उसके इस कोनार के ऊपर एक CH3
डाउन द फेस है तो इसे मैं डॉटेड से रिप्रेजेंट किया, और H अप फेस के अंदर है तो इसे मैंने वेज पोजीशन के ऊपर रखा। तो ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। तो आई थिंक आप 1,3 डाई एल्कोहल का प्रोटेक्शन सही से कर पाएंगे। अब देखिए इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। ये आपके पास एक एग्जांपल है, ये 1 2 3 1,3 डाईऑल है, आपने लिया है बेंजल्डिहाइड विथ जिंक क्लोराइड। ये क्या है? जिंक क्लोराइड लेविस एसिड है, जिंक क्लोराइड है आपके पास, लेविस एसिड, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग चालू है बंद है, तो रिकॉर्डिंग चालू है। तो लेविस एसिड, और अब हमने क्या करना है, जब प्रोटेक्शन होगा तो आपको साइक्लिक एसिटिल मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? इसकी जो जियोमेट्री वो नीचे की ओर मिलेगा। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट बना लेना पहले, दिस वन, फिर आपको इस टाइप से और इस टाइप से इसे ऐड करना है। और इसके आपको ये ध्यान रखना है कि जो पीएच है उसकी पोजीशन क्या होगी। सेकंड मेंबर जो फर्स्ट मेंबर था उसके अकॉर्डिंग आपको पीएच की पोजीशन को सेट करना होगा। तो जस्ट अगर आपको एग्जाम में दे रखा है तो आपको बस ये 6 मेंबर रिंग यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, दिस वन। यहाँ पे ये आपका कीटोन का कार्बन आ गया, ये आपका पीएच और ये आपका एच। और जो पीएच आएगा वो इस साइकिल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। ये साइकिल जो है इसका इक्वेटोरियल पोजीशन ये रह रहा, ठीक है। तो यहाँ पीएच इक्वेटोरियल पोजीशन पे सेकंड नंबर के साइकिल के, ये फर्स्ट नंबर का साइकिल, ये सेकंड नंबर का साइकिल। तो सेकंड नंबर के साइकिल के इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर पीएच है। कौन सा था? ये इक्वेटोरियल, ठीक। तो ये रहा आपका इक्वेटोरियल पे, ये बन गया आपका प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, देख लेते हैं, दिस वन। ये 1 2 एंड 3 आपके पास 1,3 डाईऑल है। इसको मैं रिंग स्लिपिंग के द्वारा इस टाइप से भी लिख सकता हूँ। मीन्स मैंने जस्ट इसको ऊपर की ओर ले गया 180 डिग्री से मैंने रोटेट कराया। तो ये अभी जैसे 1 नंबर पे डाउन द फेस है तो मैंने इसका 1 नंबर दिया, ये भी डाउन द फेस आ रहा है। 2 नंबर पे भी मेरा क्या है? डाउन द फेस ये है CH2OH। तो यहाँ 2 नंबर पे भी ये CH2OH डाउन द फेस है, और ये 3 नंबर। तो बस रिंग को मैंने 180 से रोटेट किया, नीचे वाले पोर्शन को ऊपर ले गया तो भी मुझे यही रहेगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। फिर अब मैंने क्या किया, बेंजल्डिहाइड एंड जिंक क्लोराइड जो कि लेविस एसिड है, इससे मैंने प्रोटेक्शन करवाया। तो आपका बनेगा एसिटल फॉर्म होगा। नीचे आपका एक कार्बन देना, ये आपका इस टाइप का 6 मेंबर का रिंग बना दीजिए। और पीएच को सेकंड जो आपका साइकिल है, जैसे ये 1 साइकिल, ये सेकंड साइकिल के इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर आपको प्लेस करना है। तो ये सेकंड साइकिल है और ये पीएच जो आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लेस होगा। इसको लिख लीजिए, दिस वन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा। और ये आपका रहेगा एसिटल फॉर्म हो गया, आपका एसिटल प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट था ये आपका, ठीक है। तो मैंने इसको जस्ट इस टाइप से भी वापस से अगर मैं रिंग स्लिप कराऊं, अब ये क्या है? रिंग स्लिपिंग, रिंग फ्लिपिंग बोलते हैं, स्लिपिंग नहीं, रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग होती है। तो जो इस कॉर्नर पे सब स्टूडेंट था उसको यहाँ पे ला लीजिए, इस कॉर्नर वाला यहाँ चला जाएगा। तो बस आपका ये हो गया, इस कॉर्नर पे ये O है, ये फिर PH, और यहाँ पे CH2 देन O, फिर ये Ca कार्बन एंड PH। तो ये PH कहाँ पे आएगा आपका? इसका 1 नंबर रिंग, 2 नंबर रिंग। तो 2 नंबर रिंग के इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको पीएच प्लेस करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं, हमारे पास अदर एग्जांपल है, लाइक शुगर का एक मॉइटी है। ये आपके पास इसका जो भी नाम है, हमें नाम नहीं देखना, शुगर है हमारे पास दे रखा है, शुगर मॉइटी है, ओके शुगर। अब जब मैं शुगर का प्रोटेक्शन किससे करवा रहा हूँ मैं? PHCH, ये था आपका कैम्फोर सल्फोनिक एसिड, दिस वन, ये पूरा मॉइटी कहलाएगा कैम्फोर देन सल्फोनिक एसिड। और मैंने रीएजेंट लिया है PHCHOMe ट्वाइस, यानी कि ये एक तरह से कह सकते हो ये इस टाइप से रिएक्शन होगा। PH ये कार्बन, ये एक हाइड्रोजन, ये OMe, ये सेकंड OMe, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो भी आपके 6 डायोल्स रहेंगे या 1,3 डायोल्स है,
उससे ये प्रोटेक्ट करने में सक्षम है। तो देखिए यहाँ पे ये मैं नाम दे देता हूँ आपको, सपोज ये 1, 2 एंड 3, एक तो ये 1,3 डायोल है तो इसका प्रोटेक्शन हो सकता है, ठीक। अब ये सपोज मैंने इसको नाम दिया 1 एंड 2, तो ये 1 एंड 2 वाले जो डायोल है ये ट्रांस है तो इसका प्रोटेक्शन तो नहीं होगा। अब ये भी सिंगल है OH है तो इसका प्रोटेक्शन नहीं होगा। तो प्रोटेक्शन किसका होगा? प्रोटेक्शन इस मॉइटी का आपको देखने को मिलेगा। ओके, दिस OH एंड दिस OH 1,3 डायोल का। तो ये कैम्फोरिक एसिड से आपका H+ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना, एक 6 मेंबर साइकिल बनाना, क्योंकि यहाँ पे तो 1 2 3 आपके पास 1 2 3 4 5 एटम तो है ही है। 6th एटम इस जिससे आप प्रोटेक्शन करवा रहे हो 1,1 मिथॉक्सी बेंजीन, जो अपना हमारे पास है 1,1 मिथॉक्सी बेंजीन, उसके थ्रू हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। और यहाँ पे पीएच का, ये जो पीएच आफ्टर द प्रोटेक्शन पीएच कहाँ पे रखोगे आप, जो मैंने आपको बताया था, सॉरी, हमेशा इसको इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर आपको प्लेस करना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। ओके, मैकेनिज्म मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसकी मैकेनिज्म ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वापस से उसके अंदर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये OH एच दिस रहेगा, ये OH आपका एच दिस रहेगा। ये 1 2 एल्कोहल है बट ये ट्रांस फेज में आ रहे हैं, 1 एंड 2 है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 और ये 2 ये भी ट्रांस है, और अगर ऊपर वाले की बात करूँ तो 1 एंड 2 ये भी ट्रांस है, ये डाउन है, ये अप फेस में है, इसलिए इन दोनों का प्रोटेक्शन नहीं होगा। तो प्रोटेक्शन ऑफ 1,3 डायोल आपको देखने को मिला। अगर वापस से बनाना चाहे तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। दिस वन देख लेते हैं कैसे ड्रॉ करना है। पहला साइकिल तो नॉर्मल बन जाएगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। जो अदर सब स्टूडेंट है उसको आप प्लेस कर दीजिए। ये OCH3, ये आपका डाउन फेस के अंदर OH, अप फेस के अंदर दिस OH, ठीक है। यहाँ पे क्या देखना था, एक था डाउन द OH, तो इसका डाउन वाले का मैंने यहाँ पे बनाया O। फिर यहाँ पे ये दिस CH2, देन आफ्टर ये आपका था O। फिर आपका क्या जाएगा, ऊपर जाएगा दिस और ये आएगा दिस, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस करो पीएच को इक्वेटोरियल और H को आप दो एक्सियल। तो ये बन गया आपके पास सेकंड मेंबर। ये प्रोटेक्टेड एसिटल बन गया आपके पास। क्या बन गया, एसिटल बन गया आपका, ऊपर वाला प्रोटेक्शन हो गया, एसिटल फॉर्म हो गया। ओके, तो ये प्रोडक्ट बन गया आपका आफ्टर द प्रोटेक्शन। ठीक है, अब हमें प्रोटेक्शन करवाना है कीटोन का डाइथायन से। हमारे पास एक एग्जांपल है, इसे चेक कर लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ अल्फा बीटा या कीटोन विद द डाइथायन। प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन विद डाइथाइन, यानी कि 1 2 3 यानी 1,3 डाइथायोल आपको देखने को मिल रहा है। डाइथाइन, आप इसे डाइथायोल भी बोल सकते हैं, डाइथाइन भी आप इसे कई बार बोल सकते हो। और एसिड के रूप में हम ले रहे हैं लेविस एसिड। ये क्या था, लेविस एसिड। तो बस लेविस एसिड का पहला काम क्या है, कीटोन के साथ बाइंड अप होना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर डाइथायोल में से एक सल्फर का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड ओपन होगा। फिर वापस से H+ आके अटैच होगा। फिर दूसरा सल्फर का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा और H2O+ को बाहर निकाल देगा। यानी ओवरऑल इसका O जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, सल्फर से। ओके, तो इसमें आपका कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं होगा जब आप डाइथाइन यूज करोगे। अगर आप एथिलीन ग्लाइकोल यूज करते हो तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाता है। उससे ओवरकम होने के लिए हमने क्या यूज में लिया था, नॉयरी कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं होगा। डी प्रोटेक्शन आप कैसे करोगे, डी प्रोटेक्शन करने के लिए आपको मर्करी सॉल्ट यूज में लेना पड़ेगा। Hg2+ सॉल्ट आपको यूज में लेना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, मर्करी सॉल्ट जो है वो कार्बन सल्फर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, कार्बन सल्फर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो मर्करी सॉल्ट आपने यूज में लिया और लेविस या फिर HgCl2 के रूप में यूज में लिया, और यहाँ पे लिया साथ में H2O। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इस कार्बन के ऊपर कीटोन वापस से जनरेट हो जाएगा। अगर आप कराओगे H2 एंड रेने निकल से आप रिडक्शन करवाते हो, तो ये किसका रिडक्शन करेगा,
तो ये कीटोन का रिडक्शन किसके अंदर कर देगा, कीटोन का नहीं, ये डायरेक्टली डाइथायोन का रिडक्शन करेगा। यहाँ पे इसको आपने डाइथाइन के में बना दिया और फिर आप यूज में ले रहे हो H2 विथ रेने निकल, तो आपके पास कीटोन का ओवरऑल क्या हो गया, रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये डाइथाइन का डायरेक्टली रिडक्शन, यानी ओवरऑल मेरे पास कीटोन वाला मोइटी मेरे पास रिड्यूस्ड हो गया। ठीक, तो इसे हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा इस स्टेप में। डायरेक्टली डाइथाइन से आपको रिडक्शन करवाया H2 रेने निकल, तो आपको बन गया दिस वन प्रोडक्ट, ये आपको प्रोडक्ट देखने को मिला। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या है हमारे पास देख लेते हैं। अब है असाइक्लिक एसिटल एंड कीटल्स आर रिमूव्ड फर्स्ट, यानी कि डी प्रोटेक्शन जब आप कराओगे, क्या करा रहे हो, डी प्रोटेक्शन। और सपोज कीजिए आपके स्टार्टिंग मटेरियल में एल्डिहाइड था, फिर कीटोन था, एक इंटरनल कीटोन था, एक एक्सटर्नल कीटोन था, तो उसके प्रोटेक्शन से, एल्डिहाइड के प्रोटेक्शन से एसिटल बनेगा, कीटोन के प्रोटेक्शन से ये जो आपका बना है साइक्लिक एसिटल, तो रिमूव कौन पहले होगा, तो जो ओपन कंडीशन वाला एसिटल है वो पहले रिमूव होगा, यानी ओपन कंडीशन वाला एसिटल डी प्रोटेक्ट पहले होगा। तो जो असाइक्लिक एसिटल है ओपन कंडीशन वाला, इसे कहेंगे असाइक्लिक एसिटल, ये पहले रिएक्शन करेगा और इसका ये हमारे पास डी प्रोटेक्शन कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन है H2O, और H+ के रूप में हम ले रहे हैं ट्राईफ्लोरोमिथाइल फॉर्मिक एसिड। ओके, H+ कहाँ से मिल रहा है, CF3COOH 50% हमने लिया है, यानी कि H+H2O। तो पहला हमारे जो टर्मिनल असाइक्लिक एसिटल है वो ओपन मतलब डी प्रोटेक्ट हुआ और यहाँ पे बना हमको एल्डिहाइड देखने को मिला। क्या मिला, दिस वन एल्डिहाइड, बाकी के दो H दिस रहे। ठीक है, तो ये बताना था आपको, पहले कौन डी प्रोटेक्ट होगा। अब हमारे पास है टूटमराइजेशन, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपको यूज में पढ़ते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, टूटमराइज कैसे होगा, टूटमराइज एसिडिक कंडीशन में है, अगर आपने H+ लगाया है तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, और ये H+ को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये जो टर्मिनल कार्बन था इसके साथ हाइड्रोजन आके अटैच हो गया, तो ओवरऑल ये क्या बना, कीटोन बना, और ये क्या था, इनॉल था। तो ये इसको कहते हैं कीटो इनॉल, क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं कीटो इनॉल टूटोमराइजेशन। ओके, कीटो इनॉल टूटोमराइजेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अगर O के साथ R जुड़ा हुआ है, O के साथ R, तो उस समय भी अगर आप एसिडिक कंडीशन लगाते हो, अगर ये है आपके पास इनॉल टाइप में है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये किसको एक्सेप्ट करेगा, H+ को, तो H+ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये आपका एसिडिक कंडीशन में आप साथ में अल्कोहल ले रहे हो तो इसका प्रोटेक्शन होगा। सॉरी, मैंने अल्कोहल देखा नहीं इसलिए इसको एज्यूम कर दिया। हमारे पास क्या देखा कंडीशन में, H+ROH दे रखा है, तो इस कंडीशन में इसका प्रोटेक्शन होगा। तो अब क्या बनेगा, पहले H+ यहाँ पे जाके अटैच होगा और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर अल्कोहल का OH+ जो है वो यहाँ जस्ट 1 मिनट वापस से रिएक्शन मैकेनिज्म बता देता हूँ। पहले कंडीशन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक किए और ये बॉन्ड ओपन होकर H+ को एक्सेप्ट करता है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, OR पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड दिस। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में ROH अल्कोहल के लोन पेयर यहाँ पे अटैक करते हैं, ये बॉन्ड ओपन और O के ऊपर प्लस चार्ज डिमिनिश्ड हो जाएगा और आपके पास बनेगा एसिटल, और ये जो अल्कोहल का H+ है उसे कॉन्जुगेटेड बेस रिमूव कर देगा। तो हमारे पास इस इनॉल का प्रोटेक्शन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हमारे पास कोई सब्सट्रेट इस टाइप का है तो उसमें क्या होगा, अगर आप H+ डालोगे, एक साइक्लिक सब्सट्रेट है दिस वन, आपने डाला H+ फर्स्ट स्टेप में, तो क्या हुआ, पहले मेसोमरिक इफेक्ट शो करेगा ना, मेसोमरिक, ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट, ये
बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट और H+ को इसने एक्सेप्ट किया, तो ये आया H+ को इसने एक्सेप्ट किया, तो ये बॉन्ड H बन गया और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज। सेकंड कंडीशन में जब हम अल्कोहल ले रहे हैं, हमारे पास कंडीशन है H+ इन अल्कोहलिक कंडीशन, तो अल्कोहल के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन का जो प्लस चार्ज है वो डिमिनिश्ड हो जाएगा, तो दिस वन बनेगा आपके पास प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास ये सबस्ट्रेट है, स्टैटिक मटेरियल, दिस वन। आपने HCl यूज में लिया, तो वही होगा, पहले ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक, ये यहाँ गया, इसने H+ को एक्सेप्ट किया, तो ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड बना यहाँ पे और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। देन आफ्टर क्या हुआ, प्लस चार्ज आया। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल है आपको क्लोराइड Cl-, तो इसने यहाँ पे अटैक किया, ठीक, ये बॉन्ड यहाँ ओपन, और क्या हुआ, हमारे पास ये प्रोडक्ट देखने को मिला, ओके। इसी तरह आपके पास एक अदर एग्जांपल है, उसे देख लेते हैं। ये आपके पास मिथॉक्सी मैथिल क्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं मोम क्लोराइड, ये एक कार्सिनोजेनिक रिएजेंट है, इसलिए इसे हैंडल विथ एक्सट्रीमली केयर, कैंसर हो सकता है इससे, तो हैंडल विथ एक्सट्रीमली केयर। अब हमारे पास क्या होता है, अगर हम एसिडिक कंडीशन लगाते हैं H+ कंडीशन लगाने पे क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेंगे, दिस लोन पेयर ऑफ, पहले मैं मार्कर यूज करता हूँ ब्लैक, लोन पेयर यहाँ पे अटैक, और ये Cl बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। अब अल्कोहल के जो लोन पेयर है वो वापस से कहाँ अटैक करेगा, कार्बन जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वहाँ, तो ये बॉन्ड ओपन होगा आपके पास, और क्या बनेगा, दिस मिथॉक्सी मैथिल एल्कोक्सी, या फिर आप बोल सकते हैं मोम ऑक्सीजन और एल्किल, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, दिस वन CH3O CH2OR, मोम OR आपका प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है जो एसिडिक कंडीशन लगाने पे जो हमको बनेगा, दिस वन इज एल्किन। ये क्या आपके पास एल्किन है, आपके पास एक एसिड लगाया H+, होगा क्या, ये बॉन्ड ओपन, H+ को एक्सेप्ट करेगा और टर्सरी कार्ब कैटायन बनेगा। टर्सरी कार्ब कैटायन मीन्स यहाँ पे आपको बीच में पॉजिटिव चार्ज आएगा। न्यूक्लियोफाइल H2O यूज में ले रहे हो, तो H2O से न्यूक्लियोफाइल बनेगा OH-, वो यहाँ पे अटैक, तो आपको बन जाएगा दिस वन टर्सरी एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल आपको मिलेगा, एल्कोहल। इसी तरह आपने अगर ये यूज में लिया है तो ये तो प्रोटेक्शन, डेफिनेटली H+ एल्कोहल आप अगर यूज में ले रहे हो तो इसका क्या होगा, प्रोटेक्शन। इसका मैकिंग में हमने ऊपर पढ़ा था, तो जस्ट मैं यहाँ पे एसिटल बना रहा हूँ, ये क्या बन गया आपका एसिटल, ठीक है। इसी तरह एग्जांपल है, ये है आपके पास एल्कीन के ऊपर NR2, तो एल्कीन के ऊपर NR2 नाइट्रोजन के लोन पेयर्स होते हैं, और कंडीशन हमने क्या रखी, H+ H2, तो पहले में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक, ये बॉन्ड ओपन और H+ को ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस वन। अब नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया। अब आप यूज में क्या ले रहे हो, H2O यूज में ले रहे हो, तो H2O के ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेंगे और ये बॉन्ड आपका ओपन होगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, NR2, जो प्लस चार्ज था वो डिमिनिश्ड हो जाएगा, इसके ऊपर रहा ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकअप होगा और ऑक्सीजन के ऊपर आपका नॉर्मल चार्ज आ जाएगा, मतलब प्लस चार्ज डिमिनिश्ड हो जाएगा। देखिए ये आपका बन गया दिस वन, NR2। अब नेक्स्ट स्टेप में वापस NR2 जो है उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ को एक्सेप्ट करेंगे, NR2H+ बनाएंगे दिस वन, ठीक है। ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक, ये आपका एलिमिनेट, और आपको क्या देखने को मिला, कीटोन आपको देखने को मिला, इस टाइप से मिलेगा। देखिए दिस 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 और ये, हाँ सॉरी, ये तो आपका एक बाहर चला गया, एक बॉन्ड तो बाहर चला गया, तो बस क्या रहेगा, सिर्फ दिस वन रहेगा ऑक्सीजन, एंड इसके साथ एक H+ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी B- यानी कॉन्जुगेटेड बेस H+ को एलिमिनेट करेगा और आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा कीटोन, ठीक, ये मिल मुझे कीटोन प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास जो भी है, ये है हमारे पास एक मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल है। अब H+ H2 अगर आप यूज में लेंगे कंडीशन, तो पहले स्टेप में क्या होगा,
ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड ओपन, ये H+ को एक्सेप्ट करेगा, हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, रिएक्शन साइट ये थी, कार्बन नाइट्रोजन आपको डबल बॉन्ड देखने को मिला दिस। अब अमोनियम सॉल्ट आपके पास बना। अब अगर आप H2O यूज में लोगे तो जैसा मैंने अभी रिएक्शन ऊपर शो किया है, जो रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने यहाँ से शो किया था लाइक दिस वन, यहाँ से जो मैकेनिज्म मैंने शो किया H2O के साथ, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन था, R2N+ है, उसका फिर रिएक्शन मैंने करवाया था H2O से। तो ओवरऑल क्या हुआ, मेरे पास कार्बन के डबल बॉन्ड के ऊपर जो नाइट्रोजन था वो शिफ्ट हो गया मेरा ऑक्सीजन से, और मुझे क्या मिला था, कीटोन देखने को। तो इसी तरह यहाँ पे होगा, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है इसका, जो भी आप यहाँ से यहाँ पूरा जो देख पा रहे हैं ये मैकेनिज्म है। अब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ तक तो मैं आ गया दिस वन। अब यहाँ से H2 अगर मैंने यूज में लिया तो H2 यूज में लिया तो अब क्या होगा, मेरा इस H2O से O कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को रिप्लेस करेगा ऑक्सीजन से, और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा कीटोन, साइक्लिक कीटोन। तो इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ येलो से, दिस वन। ओके, और ये बन गया मेरा नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग। ये आपका था पोर पायरोलिन। ठीक है, पोर पायरोलिन समथिंग इसका नाम है, जो भी रहेगा मैं सही से आपको बता दूंगा, बस अभी नाम याद नहीं रखना है हमें। हमारा प्रोडक्ट ये पता चल गया, जो भी था ये आपका बन गया कीटोन। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स के नाम अलग अलग होते हैं, सारे एक साथ याद नहीं रहते, तो उसमें कोई आपको घबराने की बात नहीं है। अब है हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, देख लेते हैं। यस, ये है आपके पास एसिटिक एसिड, इसकी रिएक्शन कराई आपने H+ROH से, तो होगा क्या, ये जो कीटोन है, कीटोन का प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्या बनेगा, एसिटल या H+ जो है, देख लेते हैं दिस वन। पहले जब आपने H+ यूज में लिया तो होगा क्या, H+ यहाँ पे आके बाइंड अप होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। ठीक, अल्कोहल से ROH से ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, और ये आपका ओपन, तो ये बन गया आपके पास दिस वन, दिस OH, दिस OR। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वापस से एसिडिक कंडीशन है, H+ है आपके पास, H2 नहीं H+ है, तो ये H+ सपोज कीजिए यहाँ पे आके बाइंड अप हुआ तो OH2+ बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक किए, तो अब क्या बनेगा आपके पास, दिस वन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यस, डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन और बॉन्डेड टू OR। आपका बाहर कौन चला गया, प्लस H2 आपका बाहर चला गया, तो मेरे पास एस्टर देखने को मिला, तो यही था आपका एस्टर। अब देख लेते हैं आपके पास कि भाई कौन सा पर्टिकुलर ऑक्सीजन मेरा बाहर निकला है। इसे देखने के लिए मैंने एक लेबल किया। लेबल क्या किया, जो मेरे पास एसिड का OH था उस ऑक्सीजन को मैंने ऑक्सीजन 18 से रिप्लेस किया। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या हुआ, जब मैंने इसका रिएक्शन करवाई डाईएजोमीथेन से मैंने इसकी रिएक्शन करवाई। डाईएजोमीथेन क्या है, एक वीक बेस है। बेस का काम होता है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। जो मोर एसिडिक प्रोटॉन है, जो हीट्रो एटम से कंटेनिंग हाइड्रोजन है, उसको डाईएजोनियम मीथेन या डाईएजोमीथेन एब्स्ट्रैक्ट कर पाता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये जो डाईएजोनियम है दिस वन, इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, ये बन जाएगा आपका CH3N2+। H+ को इसने एक्सेप्ट किया इसलिए इसके प्लस चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस वाला जो चार्ज है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, N2 जो है वो एज ए गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो ये बन गया आपका N2 गैस के रूप में बाहर, गुड लिविंग ग्रुप है। और ऑक्सीजन के साथ क्या बाइंड अप हो गया, CH3, यानी कि जो मेरी रिएक्शन हुई वो ऑक्सीजन लेबल्ड 18 वाले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई और मुझे ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिला। ठीक है, दिस टर्मिनल पे ऑक्सीजन 18 वाले के ऊपर CH3 आ रहा है। तो डाईएजोमीथेन आपका वीक बेस है, जो कि मोर एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। इसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा जो हीट्रो एटम से जुड़े हुए होते हैं, लाइक दिस वन, ये आपका एक एग्जांपल है। ये आपका CH3, CH2, देन आफ्टर O, देन H। अगर मैं इसके साथ CH2N2 डाईएजोमीथेन का यूज करता हूँ तो ये अल्कोहल है,
क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल लेस एसिडिक, अल्कोहल का जो OH है या H है वो लेस एसिडिक होता है कंपेयर टू फिनॉल। फिनॉल के अंदर दिस वन जो H होता है वो मोर एसिडिक होता है, ये H मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक क्योंकि इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कॉन्जुगेशन में जाते हैं, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वीक हो जाता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज जनरेट होता है और ये इजीली रिमूव हो पाता है। तो ये था आपका लेस जो CH2N2 डाईएज़ोमीथेन, वो था आपका वीक बेस। कौन से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये भी था। वीक बेस से फिनॉल वाले प्रोटॉन को इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर पाता है। अब हमारे पास एक जो हमने प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन देखा है उसको हम एक टेबल के रूप में देख लेते हैं। आपके पास देखिए मैं हाईलाइट करता हूँ, ये बीच में हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास है और लेफ्ट साइड में H2O सॉल्वेंट, राइट साइड में है एल्कोहल सॉल्वेंट। राइट वाले को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ग्रीन से और लेफ्ट वाले को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं पिंक से, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, पहले रब दिस, अब मैं इसे पिंक से। और दोनों ही कंडीशन में जो मीडियम है वो सेम रहेगा H+H+। अगर मैं इस एल्कीन की रिएक्शन H2OH+ से कराऊँ तो मेरे पास क्या बनेगा, टर्सरी अल्कोहल बनेगा। इसके मैकेनिज्म आप लिखने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आप लिख पाओगे। और अगर मैं अल्कोहलिक कंडीशन में एसिडिक कंडीशन अप्लाई करता हूँ तो मुझे बनेगा ये टर्सरी, यानी 3 मुझे बनेगा 2-मिथॉक्सी आइसोब्यूटिल, आपको सब प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर मैंने स्टार्टिंग मटेरियल है मेरे पास ये एल्किन, यहाँ पे आपका था H, अब इस टाइम H+ROH से अगर मैंने रिएक्शन करवाया तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, OMe, ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन। और अगर मैंने H2O से करवाया इसका H+H2O से, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा OH, ठीक। नेक्स्ट आपका ये स्टार्टिंग मटेरियल है, इस कार्बन के ऊपर है NR2 गुड लिविंग ग्रुप के अंदर चेंज हो जाएगा H+ आने पे। तो इस पोजीशन पे अगर आप H+ROH यूज में लेते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपके पास एसिटल, तो ये बन गया आपके पास एसिटल। और साथ में गुड लिविंग ग्रुप के रूप में क्या बाहर निकलेगा, R2NH आपका बाहर निकलेगा, R2NH। और अगर आपने H2O यूज में लिया है तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कीटोन देखने को मिलेगा, दिस वन इज कीटोन, ठीक है। इसी तरह ये था, इस कार्बन के ऊपर अगर OR है और H+ अल्कोहल लोगे तो आपको वो प्रोटेक्शन होगा और एसिटल देखने को मिलेगा। H+ROH आपने यूज में लिया है तो इसका प्रोटेक्शन देखने को मिला और ये आपका बना एसिटल। इसका मैंने मैकेनिज्म आपको करके बताया था, अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्रीवियस या लेक्चर को पीछे की ओर ले जाइएगा तो आपको इसका मैकेनिज्म ध्यान से समझ पाएंगे। अगर आपने इसकी रिएक्शन H+ अल्कोहल से करवाई, सॉरी अल्कोहल नहीं वाटर से करवाई, तो आपको क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। इसे रब करते हैं, दिस रब, और मुझे करवाना है रिएक्शन H+H2O से, तो आपके पास क्या बनेगा, कीटोन। इसी तरह इस मटेरियल या इस स्टार्टिंग मटेरियल की रिएक्शन H+H2O से कराऊंगा तो भी मुझे कीटोन देखने को मिलेगा। और अगर मैं H+ROH लेता हूँ कंडीशन तो मुझे मिलेगा एसिटल, दिस वन। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया, इस लेक्चर के अंदर हमने 1,2 डाइऑल के बारे में, डाइऑल के प्रोटेक्शन के बारे में देखा। एक बार वापस से लिख लेते हैं कि लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या कवर लिया। क्या 1,2 सिस डाइऑल का प्रोटेक्शन, फिर 1,3 डाइऑल, ये 1,3 डाइऑल किसी भी केस में हो सकता है, सिस चाहे ट्रांस। फिर हमने प्रोटेक्शन ऑफ अलग अलग फेस में टूटोमराइजेशन देखा, कुछ एग्जाम्पल्स किए हमने। फिर हमने एल्किन के अलग अलग सबस्टिट्यूएंट एल्किन का प्रोटेक्शन देखा।
कीटोन का प्रोटेक्शन देखा या इनॉल का प्रोटेक्शन देखा, इनॉल का प्रोटेक्शन, इनॉल प्रोटेक्शन। तो ये सारे प्रोटेक्शन हमने इसके अंदर कवर किए, जो कि सारे के सारे कार्ब कैटायन से ही या कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू होते हैं। मीन्स इसके अंदर आपके सब्सट्रेट के अंदर पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं पे बनता है। तो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।